फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं बाटा इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। एक ऐसा टॉपिक फ्रेंड्स जो कि निश्चित तौर पे हम सबको जानना चाहिए, वो है प्रकृति, विज्ञान, जीवधारी, मनुष्य और हम सबका जो इकोसिस्टम है। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे फ्रेंड्स। आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा प्रकृति द्वारा निर्मित सिस्टम है, जिसमें से कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वन संपदा, पानी, ये हवा, ये सब मिला के एक सिस्टम तैयार करते हैं, जिसमें से कि सभी अच्छे से रहते हैं और प्रकृति उस सिस्टम को संचालित करता है। लेकिन फ्रेंड्स बढ़ती हुई सभ्यता, रहन सहन, खान पान और उसका अतिदोहन की वजह से आज पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया है, और जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। और ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि जन्मजात बच्चे से लेके और अंतिम स्टेज तक लोगों को एक तरफ बीमारी से ही सफ़र करना पड़ता है, या कि ऐसा समझ सकते हैं कि जिस उम्र में खाने खेलने और घूमने की, पढ़ने लिखने की उम्र है, उस उम्र में लोग बीमारी पाल के बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इसी सब विषय के ऊपर बात करेंगे कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे अपने प्रकृति को हम जानें और उसके साथ साथ हम फिट रहें फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने समझा फ्रेंड्स कि जो प्रकृति है और हम हैं, मनुष्य जो है, सब, बल्कि मनुष्य नहीं बल्कि इवन सभी जीवधारी, ये सब प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं और प्रकृति हम लोगों के ऊपर निर्भर करती है। ये एक बैलेंस ये प्रकृति बना के रखती है और उसी के आधार पे यहाँ पे जीवन संभव है और हम आप सब चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके विपरीत कि जब से मनुष्य जानकार हुआ, बहुत सारी सभ्यताएं डेवलप हुई, तो हमने उन प्रकृति के नियमों को बिल्कुल उनके साथ खिलवाड़ किया, छेड़खानी किया, जिस वजह से आज हमको आपको बीमारियों के रूप में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मनुष्य ने लगभग 2 से 3 महीना इस कोरोना लॉकडाउन में घर में रहा, कहीं निकल नहीं पाया, प्रकृति से कर पाया। तो आप देख लीजिए कि दिल्ली जैसे महानगर जो कि इतना ज़्यादा पोल्यूटेड रहता था, उसका पोल्यूशन बिल्कुल हट गया, वो नॉर्मल हो गया। यानी कि कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं हम आप मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स आप देखिए, अगर हम प्रकृति के नियमों के साथ चलें, हम उसको बना के चलें, सिस्टमेटिक ढंग से चलें, तो हम बहुत सारी बीमारियों को से हम बच सकते हैं और हम आप सुरक्षित रह सकते हैं। आज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ऐसा लगभग कोई घर नहीं है जहाँ पे शायद बीमार ना हो। हर घर में जितना आप कमाते हैं लगभग उसका 30 से 50% पैसा एवरेज दवाइयों में चला जाता है। कुछ घर में तो ये भी सर्वे आए हैं कि आप देख सकते हैं कि उनके घर में पूरी तरीके से तबाही मच गई, सिर्फ किसी न किसी बीमारी के आ जाने की वजह से। ऐसी कोई गंभीर बीमारी उनके घर में किसी को हो गई कि उनकी जमा पूंजी जो भी उन्होंने जन्म मतलब पूरे तरीके से पूरे जीवन में कमाया था, वो सब चिकित्सा में चला जाता है। तो ऐसे केसेस आज आम हो गए हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग अपने पॉइंट में आते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे अपने खान पान। फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि जितनी भर बीमारी होती है वो हमारे खान पान से ही होती है। जो हम भोजन लेते हैं, जो हम ड्रग्स लेते हैं, जो हम चीज़ें ले रहे हैं, तो उससे बीमारी आ रही हैं। अब यहाँ पे आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा कि अगर प्रकृति से निर्मित चीज़ें खाएं, जैसे अगर अपन फल खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, यानी कि जो प्रकृति ने बनाया है, उस बनाई हुई चीज़ों को अगर हम खाएंगे तो क्या बीमारी हमको होगी? लगभग नहीं होगी। यदि होती भी है सीजनल, तो अपने से वो ठीक भी हो जाएगी। लेकिन अगर हमने मनुष्य की बनाई चीज़ें खाई तो निश्चित तौर पर बीमारी होगी। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि कौन सा आदमी बीमार होगा, इसमें आप भी बताइएगा। कि जो सेव, संतरा, मौसमी फ्रूट्स खा लिया है हमने, किसी को आधा किलो खिला दिया है और किसी को हमने छोले भटूरे, पनीर, ये सभी चीज़ें हमने उसको फास्ट फूड, चाउमीन, ये सब मैगी, ये सब चीज़ें हमने बना के खिला दिया है। तो आप ही बताइए कौन बीमार होगा? एक आदमी को हम प्रतिदिन 1 किलो फ्रूट्स खिलाएं 24 घंटे में और उसको बिल्कुल खाना थोड़ा सा खिलाएं, और एक आदमी को सिर्फ हम फास्ट फूड खिलाएं और 15 दिन बाद आपको कौन हेल्दी दिखेगा? आप खुद बता दीजिए, आप खुद ही अंतर कर सकते हैं फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स जब हम कोई भी चीज़ें फास्ट फूड या कि ह्यूमन मेड खाते हैं तो क्या होती है, वो अब्जॉर्ब होती है, वो डाइजेस्ट नहीं होती। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, हम 2 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, अब्जॉर्प्शंस और डाइजेशन। डाइजेशन क्या है और अब्जॉर्प्शंस क्या है, यानी कि पाचन और एक सीधा सा अब्जॉर्ब हो जाना। फ्रेंड्स कोई भी चीज़ ह्यूमन मेड, वो उसमें आप ड्रग भी ले सकते हैं। जो भी ड्रग्स है या कि सप्लीमेंट्स हैं या कि जो ह्यूमन मेड हैं चीज़ें हैं, वो हमारी शरीर उसको प्रोसेस नहीं करती, उसको पचा नहीं पाती। वो डायरेक्ट कोई भी लिक्विड लेते हैं, कोई भी ड्रग्स लेते हैं, वो सीधे हमारी शरीर उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसको जो प्रोसेस होना चाहिए था, मतलब हमारे शरीर के पहले ही उसका प्रोसीजर हो चुका है फ्रेंड्स।
जैसे आप देखिए टैबलेट है, कैप्सूल है, अगर आप लेते हैं तो ऑलरेडी उनका प्रोसीजर वो हो चुका होता है, सिर्फ हो जाती है और पानी के साथ यानी कि घुलती है और हमारी आंतें उसको ऑब्जर्व कर लेती है और सीधा ब्लड में चली जाती है। लेकिन जो आप खाना खाते हैं, टुकड़े टुकड़े में चिबा चबा के खाते हैं और वो भी प्रकृति से निर्मित चीज़ें खाते हैं, वो क्या होती है, हमारे पेट के अंदर प्रोसीजर होता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैकेनिज्म होता है फ्रेंड्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं हमारे शरीर के अंदर, यानी कि जो गुड बैक्टीरिया होती हैं वो भोजन को पचाने के लिए हेल्पफुल करती हैं। आप देखिए कि कोई भी चीज़ें अगर प्रकृति में रहती है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करते हैं, उसको वो गला डालते हैं, नष्ट कर डालते हैं। जैसे आप देखिए कि अगर प्रकृति में किसी भी जीवधारी की मृत्यु हो जाती है नेचुरल तरीके से, तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन में वो ऑटोमेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करते हैं, उसको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देते हैं, नष्ट हो जाता है, यानी कि हमारे प्रकृति में उसका संतुलन बना रहता है। तो अगर इसी प्रकार से हमारे पेट के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्रेंड्स, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो भोजन हमारे पेट में अंदर सड़ेगा, गलेगा और उसमें बहुत सारे बू आएगी, पेट में जमेगा, तो वहाँ पे अल्सर होना शुरू हो जाएगा, गैस बनना शुरू हो जाएगी। और फास्ट फूड में ये चीज़ होता ही है, क्यों? क्योंकि वो सब क्या रहते हैं, रिफाइंड रहते हैं, और रिफाइन आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा, कितने सारे केमिकल्स से उनका प्रोसीजर किया जाता है फ्रेंड्स। तो वो फिर हमारे गुड बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, हमारे जो पेट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो भी एब्जॉर्प्शन होता है डायरेक्ट होता है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे आंतों में, पेटों में वो सड़ता रहता है फ्रेंड्स। तो ये जो हम नेचुरल चीज़ें लेते हैं, जो हम प्रकृति से चीज़ें लेते हैं, वो हमारी बैक्टीरिया उनको सपोर्ट करती हैं और अच्छी बैक्टीरिया को हमारे पेट के अंदर वो जनरेट भी करते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, ये बहुत अच्छी गुड बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स, अगर ये नहीं है तो लैक्टोस हमारे पेट के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता फ्रेंड्स। इसी प्रकार से बिफिडोबैक्टीरियम है, फिर फरफर हमारे पेट में पाई जाती है फ्रेंड्स, ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। अगर इनका प्रॉपर बैलेंस बना रहता है तो हमारे भोजन बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। अब्जॉर्प्शन से नहीं फ्रेंड्स, अपने को डाइजेस्ट करना है, पचाना है, उसको अब्जॉर्प्शन से नहीं करवाना है। पहले वो बचेगा, उसके बाद उसका प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर के बाद हमारी शरीर उसको अब्जॉर्ब करती है फ्रेंड्स। आप कोई भी ड्रग्स लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, मिल्क लेते हैं, इन चीज़ों को हमारी शरीर आसानी से पचा नहीं पाती, क्योंकि फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि जो मिल्क होता है वो लगभग 3 साल के ही बच्चे के लिए तक ही वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हम लोग तो पूरा जीवन किसी का दूध छीन के पीते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग मिल्क खाते हैं, पीते हैं, वो किसी न किसी जीव का होता है, यानी कि गाय भैंस का होता है फ्रेंड्स, बकरी का होता है। तो कहने का मतलब कि वो तो तभी दूध निकलता है जब वो बच्चे को जन्म देती है, उसके पहले तो दूध नहीं देती। यानी कि अगर बच्चा जब जन्म लिया है तब उसने दूध दिया है, उसने अपने बच्चे को खाने के लिए दूध दिया है, ना कि हमें आपको खाने के लिए। और फ्रेंड्स आप यही बताइए कि किसी दूसरे के हिस्से का चीज़ अगर हम आप यूज करेंगे, खाएंगे, तो कैसे हमारे आपके लिए हेल्दी हो सकता है? आप ये कॉमन सी चीज़ें सोच सकते हैं। फिर फ्रेंड्स हम साइंस की बात करेंगे, उसमें आप जाइए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 3 साल के बाद उसके पेट में 3 साल तक रेनिन नामक एंजाइम सेक्रेशन होता है, 3 साल के बाद वो बंद हो जाता है और इस एंजाइम का काम होता है मिल्क को पचाना। अब आप सोच सकते हैं कि 3 साल के बाद जब वो सेक्रेशन उसका होना बंद हो जाता है तो निश्चित तौर पे दूध हम आप नहीं खा सकते या नहीं पचा सकते। तो सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ों को हमको समझना चाहिए। प्रकृति ने हमें दिया है पेड़ पौधों से बनी चीज़ें, जैसे फल, पत्तियाँ, सब्जियाँ, ये सभी चीज़ें दिया है। अब हम यहाँ पे पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी प्रकार का कोई भी गैस्ट्रिक हो, कोई भी गैस्ट्रिक समस्या हो, पाचन की समस्या हो, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं हम। अगर हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, है ना, उनका जो मैकेनिज्म है, उनका फंक्शन है, वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो फिर हमको आपको निश्चित तौर पे डाइजेशन संबंधी बहुत सारी समस्याएं होना शुरू हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो गुड बैक्टीरिया हैं इनके हमारे पेट में रहना ज़रूरी है, लेकिन जब भी हम कोई भी दवाइयाँ लेते हैं या एंटीबायोटिक लेते हैं, वो सबसे पहले हमारे गुड बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। जैसे वो गुड बैक्टीरिया को नष्ट हो जाती है तो कुछ टाइम के लिए तो लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद वो पुनः दूसरी बैड बैक्टीरिया का जन्म होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ सड़ना शुरू हो जाता है। जो गुड बैक्टीरिया हैं, जैसे आप समझिए कई बार कुछ हार्मफुल चीज़ खाने के बाद हमारे आपके शरीर में वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है या लूज मोशन होता है। ये क्या है? ये गुड बैक्टीरिया का ही रोल है फ्रेंड्स, कि हमारे शरीर में जब अनवांटेड चीज़ें जाती हैं, शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उस दौरान वो बैक्टीरिया ऐसी एसिड रिलीज करती हैं कि वो फटाफट लूज मोशन हो या कि आपको वोमिटिंग हो, जब तक वो बिल्कुल पूरी तरीके से पेट से बाहर नहीं चला जाता।
अक्सर आप देखिए जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है, भोजन पेट के अंदर अनवांटेड फास्ट फूड खाते हैं, तो गुड बैक्टीरिया हार्मफुल चीज़ों को निकालने के लिए ये हमारी शरीर फंक्शन करती है फ्रेंड्स। वोमिटिंग क्या है? हमारी शरीर अनवांटेड चीज़ों को निकालती है। और आप अक्सर देखें कि जब कोई भी चीज़ें, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैड बैक्टीरिया के रूप में हमारे शरीर में पहुँचते हैं, तो गुड बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट एक्शन करती है। और जो हमारे शरीर के अंदर प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है, यानी कि इम्यूनिटी होती है, जो सैनिक होते हैं वो उससे इंडिकेट होते हैं और उसके अगेंस्ट वो एक्शन करते रहते हैं फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पे हमको इन बैक्टीरिया को बचाना होगा। स्पेशली आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि लैक्टोबैसिलस स्नोफिलस ये बैक्टीरिया बहुत अच्छी हमारी आंतों में रहती हैं, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि उनका मील आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है जब वो मिल्क को पीते होते हैं, यानी कि जब उनकी उम्र लगभग 1 साल 0 से लेकर लगभग 3 साल तक रहती है तब। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, आज लोगों का जो खान पान है वो पूरी तरीके से दूषित है फ्रेंड्स। आज उसी की वजह से हर बीमारी हो रही है फ्रेंड्स। जब हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाती हैं और हमारी जो पाचन प्रक्रिया है वो वीक हो जाती है और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे गुड बैक्टीरिया की संख्या कम होती है और बैड बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले अपने को डाइट प्लान को मेंटेन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि लोगों को जो सबसे बड़ा बीमारी का कारण है वो सुबह का नाश्ता और रात का भोजन। इसको समझिएगा, सुबह का नाश्ता में बिस्किट, चाय, ब्रेड, ये चीज़ें सबसे खतरनाक है फ्रेंड्स। इनको बिल्कुल छोड़ दें। इसकी जगह कुछ नहीं है तो आप 3-4 प्रकार की हरी सब्जियां लाएं, उनको कच्ची काट के खाएं। हाँ, स्वाद तो जरूर नहीं मिलेगा आपको, जो टेस्ट आपको इन फास्ट फूड में मिल जाता है उसमें टेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए रामबाण यानी अमृत साबित हो जाएगा फ्रेंड्स। और हमने किया है अपने लाइफ में और मुझे बहुत अच्छा परिवर्तन आया फ्रेंड्स। मतलब उम्मीद से ज़्यादा परिवर्तन आया। मुझे अक्सर गैस्ट्रिक रहती थी, लेकिन जब से मैंने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, मैं भूल गया गैस्ट्रिक होती क्या है, बिना किसी मेडिसिन के। फ्रेंड्स हमारे चिकित्सा में लगभग 99% केस ऐसे होते हैं जो बिना मेडिसिन से सिर्फ लाइफ स्टाइल से ठीक हो जाते हैं फ्रेंड्स। अब इसके लिए सबसे पहले सुबह जो नाश्ते में आप अंकुरित अनाज भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रूट्स लीजिए आप। कितना? लगभग दिन में 12 बजे तक आपकी बॉडी वेट अपॉन 10, यानी कि जितना भी हो, जैसे मान लीजिए अगर आपका 70 किलो वजन है तो 10 से भाग दे दीजिए, उतने ग्राम्स ले लीजिए, यानी कि 700 ग्राम। आप 12 बजे तक टुकड़ों में करके 3-4-5 प्रकार के मौसमी फल, जो भी फल मिल जाए, कोई भी पर्टिकुलर कोई फल नहीं, जो भी आपको पेड़ पौधे से निर्मित चीज़ें मिल जाए। नहीं अगर खा पाते हैं तो लौकी को काट लीजिए, पात गोभी आती है जिसमें से पत्तियां रहती हैं, उसको काट लीजिए, उसका नाश्ता कर लीजिए, क्या बुरा है, बहुत अच्छा आपको फिट रहेगी। चाय, ब्रेड, शक्कर, इन सभी चीज़ों के, यानी कि नो पैक्ड फूड, नो रिफाइंड फूड, नो एनिमल फूड, नो मिल्क फूड, नो शक्कर, इन चीज़ों को आप बिल्कुल भूल जाइए फ्रेंड्स। तो कोई भी बीमारी हो, गारंटेड अगर आपकी ठीक नहीं तो आप 15 दिन करके देखिए, परिवर्तन नहीं आएगा तो बताइएगा। दूसरी चीज़, जब आप दोपहर का भोजन करें तो उसमें से लगभग बॉडी वेट के हिसाब से 5 से डिवाइड करिए, यानी 70 किलो है तो उसको लगभग 350 ग्राम उसको सलाद चाहिए, ग्राम्स में कर दीजिए, यानी कि 350 ग्राम उसमें कच्ची सलाद में सबसे इंपॉर्टेंट है पत्तियां जरूर होनी चाहिए, जैसे धनिया का पत्ती, मूली की पत्ती, पालक का पत्ती, पोई की पत्ती, गोभी की पत्ती, जो भी आपको पत्ती खाने वाली चीज़ें मिल जाए उसको पहले सलाद खाइए फ्रेंड्स। 2 प्लेट लगेगी, एक जो आपको रसोई में बना है, दूसरा जो आपने प्लेट में वेजिटेबल तैयार किया है, तो आप इसको खाएं। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये पेट में जाके प्रोसेस होगा, एक प्रक्रिया होगी, हमारे पेट के अंदर से निकलने वाले जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो हमारे पाचन में हेल्प करते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, पेप्सिन है, रेनिन है, केसिन है, और इसके साथ साथ बाइल डक्ट हो गया, आपका पैनक्रियाटिक इंसुलिन हो गया, ये सभी जो हार्मोन्स हैं या कि जूसेस हैं ये सब निकलेंगे और हमारे भोजन को जो उसकी प्रक्रिया है उसको ये करेंगे और आसानी से हमारा भोजन पचेगा, कभी पेट के संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, हमारा लीवर किडनी प्रॉपर फंक्शन करेंगे, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पेट बहुत बड़ा क्या होता है, लीवर अपना क्या है, बहुत बड़ा एक प्रकार का दूसरा ब्रेन कह सकते हैं और सबसे बड़ा ऑर्गन्स है, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन्स है और सेकंड ब्रेन के भी नाम से कहते हैं, क्योंकि हमारा जो पेट है वो बिना मस्तिष्क के पूछे बहुत सारी प्रक्रियाएँ वो कर डालता है, क्योंकि हर समय मस्तिष्क वो नहीं पूछ सकता, वो सारी प्रक्रियाएँ करता रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसा करते हैं उसके बाद शाम का भोजन फास्ट करें और उसमें भी यही सलाद को तैयार करें। 2 टाइम भोजन लें, दोपहर और शाम को, लेकिन शाम का भोजन जल्दी हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ध्यान रहे, 2 प्लेट लगेगी, पहली प्लेट सलाद की 350 ग्राम, अगर 70 किलो वजन है उस हिसाब से, अगर 50 किलो वजन है उसमें से 250 ग्राम, जैसा वजन है उसके हिसाब से आप 5 से डिवाइड कर दें सलाद के लिए और फ्रूट्स के लिए 10 से डिवाइड कर दें फ्रेंड्स। बस इसको लेते रहें और खाना खाने के बाद थोड़ा सा चॉकलेट कलर का गुड़ आप चाहें तो खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फ्रेंड्स इतना करना शुरू करें तो
तो आपके शरीर में पाइल्स, वोमिटिंग, लूज मोशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जो भी पेट का मरोड़ होना, कैसी भी समस्या हो, अगर आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर परिवर्तन नहीं दिखता तो आप मुझसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। बस इतना ज़रूर करना पड़ेगा, सुबह उठें, एक्सरसाइज करें नेचुरल, और उसके बाद 2 गिलास वार्म वाटर जरूर पिएं फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। उसके बाद नाश्ते में कच्ची सलाद, या कि सबसे अच्छा फ्रूट्स है, अगर नहीं ले सकते हैं तो कच्ची सलाद ले सकते हैं। कोई भी सब्जियां हो उसको डायरेक्ट आप काट के यूं ही खा सकते हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि हम प्रकृति को जानें, प्रकृति से निर्मित चीज़ों को फॉलो करें। बस एक सबसे लास्ट में जो पॉइंट है उसको नहीं भूलना है, वो ये है कि प्रकृति से बनी चीज़ें, हर चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और मनुष्य ने जो बनाया है खाने पीने की चीज़ें स्पेशली, वो हमारे लिए हार्मफुल साबित होंगी ही होंगी। क्यों? क्योंकि हमारी शरीर प्रकृति से बनी है, और प्रकृति से बनी ही चीज़ों को ये पचाती है। जो भी चीज़ें प्रकृति से बनी हैं, खाने वाली सब्जियां हैं, फल हैं, उनको ज़रूर खाइए। और जो मनुष्य ने आज बना के पैक कर करके, रिफाइन कर करके, केमिकल प्रिजर्वेटिव डाल डाल के भेज रहा है, वो अब्जॉर्ब होगी, प्रकृति से बनी चीज़ें डाइजेस्टिव होंगी, यानी कि वो डाइजेस्ट होंगी फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय समय पे मिलती रहे। इसलिए बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।